निकलता चला गया। महाराज समय निकलता चले गया। एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ महात्मा स्वर्ग में बैठे थे। हरिश्चंद्र महाराज की धर्म ध्वजा इतनी लहरा रही थी कि स्वर्ग में उनकी गद्दी खाली पड़ी थी। तो महात्मा वशिष्ठ विश्वामित्र आपस में बात कर रहे हैं। कैसे? अरे सत्य होता है प्रति होता है, सत्य होता है प्रति होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई की, सावन भादों के दिन पाई की नदियां भी बाहर बहती है। महाराज विश्वामित्र महात्मा वशिष्ठ दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा मेरा चेला हरिश्चंद्र इतना बड़ा दानी है कि उसके धर्म की ध्वजा स्वर्ग में लहराती है। और विश्वामित्र को मालूम था कि उनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। क्यों? हमारे भांजे को ले जा करके बेच दी, खरीद करके यज्ञ में चढ़ा दिया, अपना बेटा बचा लिया। तो विश्वामित्र ने कहा सुनो वशिष्ठ, हर चीज की सीमा होती है, तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो तो सुनो। क्या बोले? वो सोना क्या खूब चमकता है, अरे सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आग नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें, बाबा जी तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। वशिष्ठ विश्वामित्र ने कहा घबराओ ना, चिंता मत करो, हम तुम्हारे चेला की परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। तो परीक्षित महाराज विश्वामित्र महात्मा एक सूकर का भेष बना करके हरिश्चंद्र महाराज की बगिया में जा रहे हैं परीक्षा लेने के लिए। अच्छा चलो बोलिए गोविंद भगवान की। चलो बाल थोड़ी देर बाद सुनाते हैं, ठीक है। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं अभिमन्यु लाल, परीक्षित महाराज विश्वामित्र महात्मा सूकर का भेष बना करके हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे। तो देखो पूरी बगिया को उजाड़ दिया और माली ने जब रोका तो उसकी जंगा को फाड़ दिया। अब माली रोता पीटता कहां? हरिश्चंद्र महाराज के दरबार में आया और आवाज लगाई महाराज हरिश्चंद्र गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले ये हो गया कि एक सूकर ने आकर के हमारी बगिया को उजाड़ दिया, मैंने रोका तो मेरी जंगा को फाड़ दिया है, महाराज चलो उसे मारो। हरिश्चंद्र महाराज बोले पागल हो गए हो तुम हैं? एक बात नहीं जानते हो क्या? महाराज ये इंसानियत का नियम होता है। परीक्षित महाराज ध्यान देना, अगर शाम का समय हो और चाहे दुश्मन द्वारे पर आ जाए लेकिन उसके साथ भी कभी घात नहीं करनी चाहिए, कभी भी। लेकिन आजकल जमाने में महाराज सामने से घात कम करे, पीछे से ज्यादा, और बेऊ घेर के अकेले में। लेकिन पहले का यह नियम था। हरिश्चंद्र महाराज ने माली को समझाया, सुन माली, अरे ओई संध्या को समय और दुख ना दीजे काऊ को, भैया माली
अगर शाम का समय हो तो कभी भी किसी को भी सताना नहीं चाहिए। क्या बोले? कोई संध्या को समय कष्ट ना दीजिए काऊ को। चाहे दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजिए बाहुआ को। चाहे दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजिए बाहु को। भैया शाम का समय हो, चाहे द्वारे पर दुश्मन हमारा क्यों नहीं आ जाए, लेकिन उससे भी सत्कार करना चाहिए। और हरिश्चंद्र बोले क्या? अरे लौटने का बगिया को जाइए और चौतरफा गिरबाई बागसू कर रोकी रहिए। चले जाओ चौतरफा गिरबाई घेरी सू कर देखी रहियो। महाराज हरिश्चंद्र महाराज ने वापस किया माली को, जाओ केवल रात्रि के वक्त तुम बगिया में किसी भी प्रकार उसे रोक करके रखना, सुबह आकर के हम उसका वध करेंगे। बोले महाराज अरे सवेरे हम भी आवेंगे और चौतरफा गिरबाई बागसू कर को मारेंगे। अरे चौतरफा गिरबाई आज सू कर को मारेंगे। अरे चौतरफा गिराज घेरी सू कर को मारेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज सब काम अच्छे हैं पर जयकारो ही ना है बोल तुम। आज 3 दिन है गए समझा ये कह रहे तुम्हें तरस ना आत बिल्कुल ना आत। चिल्ला के हमारे यहाँ एक भैंस को पड़रा कहते, का कहते तुम्हारे यहाँ? का कहते महाराज जो भैंस को बच्चा हो तो काय बात है, का कहते हैं? पड़रा का कहते? पूछ लो परीक्षित महाराज, जो भैंस को एक बच्चा हो तो है ना वास्ते का कहते हैं तुम्हारी तरफ? जी कह रहे हैं और कोई बताओ, तुम्हें ना मालूम? का बताओ पड़रा। महाराज हमारी तरफ एक तुम रात्रि के समय केवल उस सूकर को बगिया में रोके रहना, सुबह आकर के तो हम उसका वध जरूर करेंगे। महाराज रात्रि व्यतीत की हरिश्चंद्र ने, और उसके बाद में सुबह हुआ तो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर और गायत्री मंत्र का उच्चारण करके और महाराज कुछ सैनिक लेकर के उस बगिया को चारों तरफ से घेर लिया। अब देखो महाराज ने बगिया चारों तरफ से घेरी तो जितने भी सैनिक से सबसे कहा अगर किसी के पास होकर के सूकर निकला तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और महाराज विश्वामित्र जो सूकर बन करके आए थे भेष बना करके, उन्होंने विचार किया किसी को सिपाही को क्यों मरवाएं, तो हरिश्चंद्र महाराज के पैर पर पैर रख करके ही भागे। महाराज हरिश्चंद्र पीछे पीछे दौड़ते गए, एक झाड़ी में जाकर के छुप गए विश्वामित्र और संत का भेष बना करके निकले। हरिश्चंद्र महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया पहले सो संत से। और ये बात हकीकत है कि संत कहीं भी मिल जाए महाराज तो हमें प्रणाम जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तक पहुंचाने का साधन होते हैं, संत भगवान का स्वरूप होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं।
तो भगवान अपने भक्तों की बात में सुनते हैं, लेकिन पहले जो भक्तों के भक्त होते हैं उनकी ज्यादा सुनते हैं हमेशा। ये नियम होता है परमात्मा का। तो संत के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। कैसे? अरे सिर धरिया यसु करई तुम्हारा, अरे सिर धरिया यसु करई तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा। महाराज हमारी बात नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि एक संत के दर्शन तब हो पाते हैं कब? अब मोई भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिली नहीं संता। महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज मुझे मालूम है जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक एक संत के दर्शन नहीं हो पाते। बाबा ने कहा तुम कौन हो ये बताओ। विश्वामित्र कह रहे हैं महात्मा के भेष में। बोले महाराज मैं हैं अयोध्या नरेश, महाराज हरिश्चंद्र नाम है हमारा। बोले अच्छा कहो। बोले महाराज आपने इधर सूकर जाता हुआ देखा? विश्वामित्र बोले क्यों? बोले उसे मारना है। हरिश्चंद्र महाराज बोले उसे मारना है। विश्वामित्र बोले छी महाराज तुम कैसे राजा हो, हैं? एक जीव की हत्या करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? हैं? हम तो तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर के आए थे। बोले क्या? बोले हम तो कुछ दान लेने के लिए आए थे तुम्हारे पास। सोई हरिश्चंद्र महाराज ने हाथ जोड़े और पैरों में गिर पड़े। बाबा मांगो मांगो, ये दास तुम्हारी क्या सेवा कर सकता है? और बोले कि मांगो मांगो खुल की मांगो, और बाबा जी क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। हरिश्चंद्र महाराज बोले बाबा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मांगो मांगो खुल की मांगो जी, मांगो मांगो खुल की मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। अरे के चाहत कछु दान पुण्य, और क्या सेवा करी तुम्हारी है। हाथ जोड़े हरिश्चंद्र बोले राम महात्मा जी, स्वामी जी महाराज, संत जी महाराज, तुम्हें जो मांगना है मांगिए। आज तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे वही देंगे वही देंगे। अच्छा बोले हाँ। और बोले सुनो, अरे संत शिरोमणि द्वार द्वारा, संत शिरोमणि द्वार द्वार, और कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के, और तरस तभी हो पाते हैं।
क्या इच्छा है तुम्हारी, मांगो, तुम्हें जो मांगना हो वो मांगो। विश्वामित्र महाराज बोले